हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, यानी अगर हम इसको हिंदी में बोले तो बोला है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो मैं बता दूं फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में बोले तो अपवर्तनांक इनटू पथ लंबाई जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, ठीक है। तो यहाँ की प्लांक स्थिरांक को की विमा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, इसका भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ml² टी का पावर कितना -1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, ठीक है, यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा था, यानी एमीटर का प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थर्ड का करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि काफ़ी छोटा होता है, वेरी स्मॉल जो होता है, यानी कि बहुत कम जो होता है इसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयरन इज, यानी कि लोहा होता है। तो लोहा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है या फिर डायमैग्नेटिक होता है या फिर फेरोमैग्नेटिक होता है या फिर नॉन मैग्नेटिक होता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि फोर का करेक्ट आंसर क्या होता है, सी जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि लौह चुंबकीय होता है, वो जो होता है आयरन होता है, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, ठीक है, दृश्य भाग में होती है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बैलमर सीरीज जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। तो आप सबको इसका करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। तो एनर्जी जो होती है इसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज, यानी कि आवेश का बीमा होता है, ठीक है। तो सेवन्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एम्पियर टेम्परेचर जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम्स, किसके लिए, रेडियो एक्टिव एटम के लिए, यानी कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो एट का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि हाफ लाइफ इक्वल टू 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एवरेज लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं, और हाफ लाइफ। तो इसका ये जो होगा डी जो ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट का डी करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, यानी कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो नाइन का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम ऑफ चार्ज आर कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, यानी कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो अब ये भी मालूम होना चाहिए 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि शून्य होता है, ठीक है। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज, यानी कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू h बट्टा एम वी जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज अबाउट। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, कितना होता है, 2.42 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, काफ़ी इजी है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है, तो वो कितना के बराबर होता है, बी, यानी कि 1 जूल पर कुलम के बराबर जो होता है वो होता है, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, यानी कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आपने कई बार पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 1 AMU बराबर होता है कितना के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे केजी में आंसर दिया है,
ग्राम में नहीं दिया था, आप लोग ध्यान देना चाहिए कि अगर ग्राम में रहता तो ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन यहाँ पे केजी में दिया तो वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा का, एक काम करते हैं हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता तो चलेगा कि ठीक है आप लोग की प्रिपरेशन किस तरीके से है। तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होगी तो उसमें मैं बताऊंगा, देखते हैं कितने सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। तो 16 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप लोग खुद दोगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, तरंग नहीं है। 1 सेकेंड, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि साउंड वेव्स जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगे जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 18 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने जाने पर, यानी कि ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि क्या होता है डिक्रीज, यानी कि क्या होता है घटता है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वीडियोस आप लोग अच्छे से देख लो और अच्छे से याद कर लेना, और ये ऑब्जेक्टिव जो है याद कर लो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, इतना कर लोगे आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, कल के एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।